हैव यू एवर लिसन अबाउट दिस थिंग कि फौज ने कभी किसी आम आदमी या आम जनता के हाथ में हथियार पकड़ा दिए हों और वो उनको ट्रेन कर रही है फॉर द टेररिज्म एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज़ या उनसे बचने के लिए कुछ ऐसा। आज कुछ ऐसे ही प्रोग्राम के बारे में हम अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे विलेज डिफेंस गार्ड के बारे में। ये स्कीम एक्चुअली 1996 में स्टार्ट हुई थी और इसको बीच में बंद कर दिया गया था। देयर वॉज सर्टेन रीजंस just because of the increasing number of crimes, but right now it is again restarted in 2022 और यहाँ आर्मी खुद ट्रेंड करती है सिविलियंस को, कुछ लिमिटेड सिविलियंस को, जिससे वो आने वाली मिलिटेंट या टेररिज्म एक्टिविटी के अगेंस्ट खड़े हो सकें। एंड राइट नाउ द BSF इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स, सो इट्स अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से अमरनाथ यात्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ऊपर आज भी टेररिज्म का खतरा बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से आपने पहलगाम में एक अटैक देखा होगा, पहलगाम का भी अभी अटैक हुआ था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रिसेंटली बात करेंगे आज की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा LK अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे, जहां जानेंगे कि किस तरीके से ये अमरनाथ यात्रा 2025 की जो अब स्टार्ट होने जा रही है रिसेंटली, तो किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, और साथ साथ में हमारे लिए कैसे खतरा बढ़ा हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा अटैक जो पहलगाम में हुआ, और अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत पहलगाम से ही होती है, तो विलेज डिफेंस गार्ड क्या है, प्रोग्राम क्या है, BSF का क्या रोल है, CRPF का क्या रोल है, CAPF का क्या रोल है, और आर्मी का क्या रोल है, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, द हिंदू का एक बहुत ही फेमस आर्टिकल आया जहाँ पर बोला गया BSF फ्रंटियर विलेज गार्ड्स इनिशिएट्स विद आर्म्स ट्रेनिंग फॉर द जम्मू बॉर्डर्स रेसिडेंट। राइट नाउ 52,000 सेंट्रल फोर्सेस जो हैं डिप्लॉयड करी गई हैं फॉर द अमरनाथ यात्रा। पहले क्या होता था कि देखिए, जनरली 1996 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी विलेज, जैसे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसे विलेज गार्ड जो इनिशिएटिव है दैट वाज स्टार्टेड इन 1996, एक्चुअली 1995 से लेकर 1996 के बीच में। तो इसमें हुआ क्या था कि यहाँ जो लोकल जो सिविलियंस हैं, जैसे ही वो गांव वगैरह में जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं, तो उस टाइम पर ना ये जो टेररिस्ट हुआ करते थे, ये इन लोगों का पहली इनसे मुलाकात हुआ करती थी। तो ना अगर हम इन सिविलियंस को ट्रेंड कर दें, कल को इनके ऊपर कोई खतरा आता है, क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग ऑन अ बॉर्डर, तो हर टाइम उनके ऊपर जो खतरा है वो मंडराता रहता है। 720 किलोमीटर का LOC वाला एरिया ये लोग शेयर करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उस टाइम पर सिविलियंस को ट्रेंड करना बहुत बड़ी बात थी। नाउ उस टाइम पर 303 की राइफल इनके हाथ में दी जाती थी, एंड 303 यू नो दैट गाइज कि अगर मैं .303 की बात कर रहा हूँ तो इट्स वेरी डेंजरस, यू नो, इन सम टर्म्स ऑफ, क्योंकि एक बार किसी को लगेगी ना तो वो उड़ जाएगा सीधे, है ना। अगर किसी की बॉडी है तो पूरा उसका इतना हिस्सा तो उड़ा के ले जाएगी एटलीस्ट। सो बट दिस इज हैविंग वन इशू कि भाई साहब दैट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, है ना, आपको एटलीस्ट 5 सेकेंड तो लगेंगे उसको रिलोड करने में, एंड वो भी तब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों को लेकर नहीं हो, है ना। अब अगर मतलब आप मान लो सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो आप 5 सेकंड में कर पा रहे हो, नहीं हो, आप सिविलियन हो, नॉर्मल हो सकता है आपको 7-8 सेकंड भी लगें। एंड आपको पता है टेररिस्ट AK-47 जैसी बहुत ज़्यादा एडवांस बंदूक लेके साथ अपने साथ चलते हैं। नाउ वी हैव टू चेंज दैट थिंग। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी राइट नाउ, वी आर लिविंग इन 2025 राइट नाउ। सो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखकर यहाँ पर प्लान करने थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार सेमी ऑटोमेटिक गन के साथ इनको स्टार्ट किया। बीच में ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। देयर आर सर्टेन रीजन इस प्रोग्राम को बंद करने का। रीज़न क्या था, अभी अब देखिए, रीज़न क्या था कि प्रोग्राम को बंद करने के बजाय सिविलियंस आपस में कैजुअलिटीज़ कर लेते, मार लेते थे, तो बहुत सारे रीज़न हुआ करते थे, इसीलिए बंद कर दिए गए थे। बट 2022 में इसको दोबारा स्टार्ट किया गया, एंड यू नो इट इज़ नीडेड राइट नाउ। तो अभी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। इस बार ट्रेनिंग, हर बार ट्रेनिंग इसमें आर्मी देती थी, एंड इस बार आर्मी ना देकर BSF का रोल है, ठीक है। सो इट्स अ बिगेस्ट थिंग। नाउ इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग टेरर थ्रेट इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है अभी अभी हमारे यहाँ पर हमको इंटर्न मिला है कि जो टेररिस्ट थे जिन्होंने ये अटैक किया था पहलगाम वाला, आज भी वो पहलगाम के आसपास कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। दे आर वेटिंग फॉर द जम्मू जो अमरनाथ यात्रा याद स्टार्ट हो और ये लोग कुछ बड़ा स्टेप लें एक्चुअली। सो कहीं ना कहीं यहाँ हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट करी गई मोर देन 52,000 सोल्जर्स की, है ना, एज आई हैव टोल्ड यू। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ रोल प्ले करता है वो है कि 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में सब कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमें ध्यान में देखनी है।
चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ सबसे बड़े स्टेप्स क्या लिए हैं सरकार ने, ठीक है। सबसे पहला बड़ा स्टेप है कि 52,000 के यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF को डिप्लॉयड किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ 581 कंपनीज़ हैं, अराउंड 90 से 100 पर्सनल्स होंगे पिलग्राम्स रूट पे, यानी कि जो रूट्स हैं जहाँ से जितने भी यात्री जाएंगे उनके लिए खड़े होंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट है ये 3 सालों में, ठीक है। बिकॉज अभी जहाँ पर हमें पता है कि 26 सिविलियंस जो हमारे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, ऐसा अटैक हम दोबारा नहीं चाहते। नाउ काउंटर टेरर इन्फिल्ट्रेशन। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो होता है कि मिलिटेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नक्सलवादी या इन्फिल्ट्रेशन जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ये सिविलियंस होते हैं एक्चुअली। ये उसी जगह के लोग होते हैं जिनको भड़का दिया जाता है, उनको दिमाग में अलग सोच डाल दी जाती है, जिसकी वजह से सारा अटैक एंड ये सब कुछ प्लान करते हैं। इनका अटैक सीधे डिफेंस यानी कि फौज पे होता है। और टेररिज्म किसे बोलते हैं? जब उनका अटैक सीधे सिविलियंस पे होता है। वो सिविलियंस नहीं होते एक्चुअली, दे आर एक्चुअली प्रॉपर ट्रेन टेररिस्ट, और जिनका अटैक होता है सिर्फ अपना डर और खौफ फैलाना। ये अपने राइट के लिए लड़ते हैं, जो इनको लगता है एक्चुअल में इनका राइट है, ये उसके लिए लड़ते हैं, बट इनका जो मकसद है वो सिर्फ अपना खौफ और अपना डर फैलाना होता है, नथिंग एल्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड मिलिटेंट्स एक्चुअली। सो इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप ये जो देख रहे होंगे, इनके हाथ में 303 की राइफल है, एंड ये 303 की जो राइफल है ना, अभी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बट राइट नाउ इट इज़ नीडेड कि इनको सेमी ऑटोमेटिक राइफल दी जाए, जिसकी वजह से ये लोग अच्छे से लड़ पाएँ। तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बंद इसलिए कर दिया गया था बीच में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अबडक्शंस हो रहे थे, रेप्स हो रहे थे, बहुत सारे इनका मिसयूज़ हो रहा था वेपन्स का। भाई हथियार अगर पावर किसी के हाथ में आती है ना, तो नोबडी नोज दैट कि कोई इस पावर को संभाल भी पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि भाई साहब दिस इज़ द ओवरऑल एरिया, ठीक है। मैं अगर बात करूँ पुंछ, राजौरी, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। सांबा इज़ अ वेरी डेंजरस एरिया, जहाँ पर हमेशा टेररिज्म मिलिटेंट एक्टिविटी, टेररिज्म एक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे देखे। कटुआ में कुछ लोग कुछ टाइम पहले कुछ लोग लकड़ी काटने गए थे, तो उनको वहाँ टेररिस्ट मिले ऊपर, एंड टेररिस्ट ने वापस भेज दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि खौफ बढ़ाने के लिए। ना 2022 में सिविलियन मतलब बेसिकली जो मारे जाने लगे टेरर अटैक के बाद, तो ये डिसाइड किया गया कि चलो इसको दोबारा प्रोग्राम को, जो विलेज डिफेंस गार्ड प्रोग्राम, इसको VDG जो है, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। नाउ इट इज़ गोना बी स्टार्टेड विद द सेमी ऑटोमेटिक वेपन, जिससे ये लोग एटलीस्ट उन लोगों का सामना कर पाएँ। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर हमने बात करी है। इसके अलावा यहाँ पर BSF का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज BSF इन लोगों को ट्रेन करेगी, ध्यान देगी, है ना, किस तरीके से वेपन हैंडलिंग हो सकती है, किस तरीके से सिचुएशन अवेयरनेस हो सकती है, किस तरीके से टैक्टिकल रेस्पॉन्स होगा। तो ओवरऑल स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई मिशंस हुए हैं हमारे पास, है ना, बट वी डोंट वांट कि एक और ऑपरेशन सिंदूर हो, बिकॉज यार कुछ भी हो यार, वॉर में नुकसान तो हमारा भी होता है ना, सेम। नाउ बेसिकली अब VDG प्रोग्राम के थ्रू ये लोग जो हैं हमारे लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेंगे, क्योंकि पहले यही होंगे जो BSF या आर्मी से पहले जो लोग लड़े होंगे। तो हमें इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी, अपनी एजेंसीज़ की, अपनी इंटेलिजेंस की, जिससे हमें ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी चीज़ें पता चलें। बट हमारी इंटेलिजेंस ने अभी रिसेंटली बताया कि कुछ स्लीपर सेल ऑलरेडी एक्टिव हैं इन द एरिया ऑफ अमरनाथ यात्रा। सो अमरनाथ यात्रा की अगर मैं बात करूँ तो पहलगाम से स्टार्ट होगी, हालांकि ये नीलग्राड से भी स्टार्ट होती है, बट जो मेन जो रास्ता है ना, जो फेमस रास्ता है, वो पहलगाम से होके जाता है। एंड दिस इज़ द रास्ता जहाँ जगह जगह कैंप्स होंगे डिफेंस के। बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पर पूरे एरिया में डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा अच्छा करें, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, पर्टिकुलरली कोई भी दिक्कत ना हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं कि साउथ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारी पहलगाम वगैरह इन सब एरियाज़ बताए, इनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को सेव करना बहुत ज़रूरी है ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 740 किलोमीटर की हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। ये पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो 740 किलोमीटर की है ना, दिस इज़ कॉल्ड POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सारी टेररिज्म गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ यहीं से होती हैं, यहीं से। एंड ये जो एरिया जैसे पुंछ हो गया, ये जो पास में लगे हुए हैं, ये बहुत सेंसिटिव एरियाज़ हैं, इनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है और 192 किलोमीटर बाउंड्रीज अलॉन्ग यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डिप्लॉयड है। दीज आर द जोन्स। ये मैं तुमको पॉइंट्स बता सकूँ, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पर ये लोग काउंटर कर पाएंगे, इनके पास प्रॉपर कंट्रोल होगा अपने अपने एरियाज़ में,
है ना, हर जगह हमें बहुत जल्दी रिमोट लोकेशन पे बहुत बार होता है डिफेंस या आर्मी नहीं आ पाती है, दे कैन हैंडल द सिचुएशन अंटिल द डिफेंस इज कमिंग, अंटिल द फोर्सेज आर कमिंग इन द इमरजेंसीज, बट देर आर सम ऑल्सो डिसएडवांटेज। जैसा कि मैंने बताया कि हथियार संभालना हर किसी के बात की बात नहीं है, कई बार ये लोग दंगे कर सकते हैं, कई बार आपस में ही लड़ाई कर सकते हैं, कई बार कम्युनल राइट कर सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगा, आई होप आपको वीडियो में इंटरेस्ट आया होगा। इफ़ यू लाइक बेसिकली रियली एक्चुअली आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।